नाउ क्लास को स्टार्ट करते हैं। 8 बज चुका है। पिछली बार केबल कोर प्लान बता रहे थे। तो ये सबसे पहले हमने कोर प्लान बनाया था हमने होम पे। और इसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस का बनाते हैं। फिर स्टार्टर सिग्नल का बनाते हैं और सेम साइड इस साइड में बनाते हैं। साउंड क्लियर है क्या? एक बार आप चैट में लिखें, साउंड इज क्लियर और नॉट। आप लोगों को साउंड क्लियर मिल रही है? सौरभ जी, साउंड इज क्लियर? या स्वामी जी, साउंड मिल रही है आपको क्लियर? हाँ, क्लियर क्लियर सर, क्लियर। एक बार चैट में आप लोग लिखें साउंड क्लियर और नॉट, तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। ओके। तो हमने होम सिग्नल कर, इससे पहले एक एडवांस डिस्टेंट सिग्नल आता है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंट का बनाते हैं। और डिस्टेंट और होम के बीच का 1 किलोमीटर का दूरी होता है, आपको भी पता है। तो बीच में एक जेबी देते हैं। अगर 1 किलोमीटर का तो ठीक है, पहुंच जाएगा केवल। अगर 500 मीटर का बीच में ज्यादा दूरी हो रहा तो एक जेबी भी देते हैं। ये तो नॉर्मल सा चीज है। तो एक सबसे पहले जेबी दे देते हैं। उसके बाद डिस्टेंट का देते हैं, फिर होम, फिर स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर का देंगे। तो जैसे ये 2 नंबर 2A 2B 2C लिखा है, सेम इसका भी एडवांस स्टार्टर का भी जाते हैं हम सब। देखिए एडवांस स्टार्टर के लिए ऐसा ही बक्सा बनाएंगे, सेम टू सेम जैसा है। और दो सारे बक्से का अलाइनमेंट सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हाइट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब पिछले वाले बक्से का नंबर 2 2A 2B था, तो नेक्स्ट बक्से का 3 3A 3B तेसी होता है, अकॉर्डिंग टू डिवीजन डिमांड। वही अगर डिवीजन में लोग ये कहते हैं आया। कि नहीं भाई, कि ऐसा नहीं, हमें थ्री ये तो फोर मिरर फाइव वाला सिक्स है। ऐसा चाहिए, तो वैसा भी आप दे सकते हैं। या कोई डिवीजन ये कहता है नहीं, 2A 2B 2C 2 ये देना है, तो ओरिजिनल वो भी यही दे है, सकते निशान का ही है। हैं। अकॉर्डिंग टू डिवीजन चॉइस यू कैन वर्क। ये आया तो सात सेम थिंग, साढ़े जैसे सात सौ का, एस पर जीरो टू का आज है तो साढ़े हम आठ सौ यहाँ लग पे गया, पहले 100 रुपये टेल एक्स्ट्रा केबल का। है, हमने पहले भी बताया वही था। ये जो ऊपर में लिखते हैं ये लाने टेल के वो केबल भी लिखते हैं। चार्जेस। कितनी कोर की केबल टेल केबल में गई है? 12 कोर या 6 कोर, ये 12 कोर ऊपर लिखते हैं। और S02 में गया तो S02, अगर TR को गया है तो TR। क्या सौरभ जी, एनी प्रॉब्लम सौरभ जी? बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रहा है सर, बट सौरभ जी, एनी प्रॉब्लम? आपने लिखा यस प्लीज सर। हाँ सर, इन बैकग्राउंड में चैट, कुछ सर प्लीज प्लीज आवाज आ राइट रहा इन है सर, चैट हल्ला सौरभ जी। गुल्ला का आवाज। एवरीथिंग ओके? हाँ। यस सर, ओके सर। हाँ, घर ही तो है। तो बैकग्राउंड नॉइज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट की। हम्म। अब सौरभ जी, बैकग्राउंड नॉइज क्लियर? सौरभ जी, साउंड मिल रहा आपको? आपका साउंड सर मिल रहा है सर। बैकग्राउंड नॉइज क्लियर। इज क्लियर? हाँ ना सर, ओके सर। ओके ओके। ओके, ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू। C1 C2 एंड C3 हमने
लोकेशन नंबर 3 बनाया। फिर ये 3V3C ये चार्जर है, तो फिर हम 2 या 3 चार्जर बॉक्स रखते हैं। फिर ये बैटरी का बक्सा है, और ये हमारा रिले बॉक्स है। इसमें ये रखना है, किसी किसी डिसीजन में ये रहता है कि हम पॉइंट का बक्सा एक सेपरेट बनाते हैं, किसी किसी में होता है कि वो चार्जर वाले में ही डाल देते हैं। लेकिन आप लोग मोस्ट रखें कि हमेशा पॉइंट का जो बक्सा है वो सेपरेट रखें। किस प्लीज म्यूट द साउंड समवन। सौरभ जी यू म्यूट, प्लीज म्यूट, सौरभ जी म्यूट। ओके ओके, नाउ क्लियर। तो पॉइंट का बक्सा या तो आप सेपरेट रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और टीआर का बक्सा आप लोग अलग रखेंगे। चार्जर और बैटरी आपका सेम टू सेम रहेगा। देन मतलब अभी ये टीआर ये S02 है, ये जो एडवांस स्टार्टर के लिए ये केबल आई है 02 TR। यहाँ पे 02 TR है, ये 02 TR, यहाँ पे टीआर का केबल है। यहाँ पे 02 TR, अब 1/2 TF, ये 1/2 TF, ये वाला केबल यहाँ से गया है। हम लोग ये क्लियर रखें, टीएफ और टीआर ज्यादा दूर का हम सब ना लें। नजदीक वाला जो पोर्शन है सिग्नल के आसपास का जो पोर्शन है टीआर और टीएफ, वही उस बक्से में रखें। ज्यादा दूर टेल केबल देने की कोई जरूरत नहीं होती है। ज्यादा दूर करने से हमारा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। नजदीक वाला जितना पोर्शन है उसी को लेने की ज्यादा कोशिश करें। अगर ज़्यादा दूरी हो रहा है, 100 मीटर से ज़्यादा केबल जा रहा है टेल केबल में टीआर टीएफ के लिए, तो वहाँ एक अलग लोकेशन बॉक्स बनाने का कोशिश करें। नाउ सेम चीज है कि अब हमारा S02 में भी केबल आएगा, तो सेम थिंग ये केबल जो है वो उसमें भी जाएगा। तो कॉपी करेंगे, सीओ से कॉपी। अगर इसमें 3 केबल आ रहा है तो इसको 3 एरे करके इंटर करेंगे, एंड इसका कॉपी बनाएंगे। हम लोग 3, 1 2 एंड 3। नाउ ये मूव करेगा हमारा। सॉरी देखिए, ये नोड बनाना बहुत जरूरी है, ये साइड में जो है इसको रखना जरूरी है। अगर सेपरेट रखते हैं तो ये मिस होने का चांस रहता है, लेकिन यही ब्लॉक में रहता है तो ये मिस नहीं होता है। एक बार सिलेक्ट किसी को भी कीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। मूव कर करके मैं इसको इस केबल पे है तो यहाँ ले जाऊंगा, और इसको ट्रिम करूंगा, टीआर से ट्रिम, डबल इंटर डालूंगा। ये दोनों बीच का पोर्शन कट कर देगा, ये भी कट कर देगा। जैसे यहाँ का मतलब हो गया कि केबल यहीं तक टर्मिनेट है। अगर मैंने लाइन आगे बढ़ा दिया तो समझ जाएंगे लोग कि केबल आगे गया हुआ है। अगर यहाँ टर्मिनेट है तो यहीं दिखाएंगे। अगर केबल यहाँ टर्मिनेट होने के बाद भी आगे गया है, आगे जाकर के दूसरे लोकेशन में भी टर्मिनेट किया है, तब हम लाइन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे पावर की केबल होती है 110 का, कि हर लोकेशन में कटते हुए जाता है, तो वो हम नोड को लगाते हुए जाएंगे और लाइन आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि केबल यहाँ टर्मिनेट भी हुआ है और केबल आगे भी गया है। दैट नोटेशन इज इक्वल। और पावर का केबल हमेशा ऊपर रखेंगे और सारे फंक्शन नीचे, और दूर वाला